क्या कभी हमने सोचा है कि महान रहस्यवादी संतों ने अपने सबसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य दुनिया के सामने रखकर भी कैसे छिपा लिए? हम अक्सर इन प्राचीन दोहों को बस एक कविता मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये केवल शब्द नहीं है, ये मानव शरीर और चेतना का एक बिल्कुल सटीक नक्शा है। तो आइए, आज कबीरदास जी के एक ऐसे ही अद्भुत रहस्य को डीकोड करते हैं। एक बार हरे घोड़ा भय, ब्रह्मा भय लगाम, चांद सूरज रवि का भय, चढ़ी गए चतुर सुजान। सुनने में ये किसी बाहरी कथा या राजा महाराजाओं के घुड़सवारी का दृश्य लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये कोई शाब्दिक कहानी है ही नहीं। दरअसल ये हमारे अपने नर्वस सिस्टम, हमारी प्राण शक्ति और आध्यात्मिक चेतना का एक बेहद प्रैक्टिकल मैप है। ये दोहा हमें बताता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्तियों को सही दिशा देकर परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। भाग 1, दोहे का गहरा रहस्य और इन प्रतीकों के पीछे छिपा सत्य। चलिए इस आध्यात्मिक पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। यहाँ भौतिक चीजों को हमारे शरीर की आंतरिक संरचना से जोड़ा गया है। जैसे हरि का मतलब है हमारी जागृत चेतना, घोड़ा यानी हमारी प्राण शक्ति, ब्रह्मा हमारी अपनी बुद्धि है और चांद सूरज हमारी ऊर्जा नाड़ियां हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट असल में हमारे उस आंतरिक रथ का एक ब्लूप्रिंट है। भाग 2, हरि का ऊर्जावान घोड़ा और प्राण शक्ति का जागरण। अब इसे ऐसे समझते हैं, एक सामान्य इंसान का जो आंतरिक घोड़ा है ना, वो वासना, क्रोध, डर और सांसारिक मोह के पीछे बस अंधाधुंध भागता रहता है। लेकिन जब भीतर की चेतना जागती है तो यही घोड़ा हरि बन जाता है। मतलब अब ये चेतना सत्य की ओर दौड़ने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि ऊर्जा वही रहती है, बस उसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ हरि का असली मतलब किसी बाहरी देवता से नहीं, बल्कि उस चेतना से है जो अज्ञान को हर ले। जब ये चेतना जागती है तो हमारे प्राण और हमारा मन अपने आप ईश्वर की दिशा में मुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल कठोपनिषद में दिए गए उस रथ वाले रूपक की तरह है, जहाँ हमारी चेतना हमारे प्राण रूपी वाहन को सीधे परम सत्य की ओर ले जाती है। भाग 3, बुद्धि और संयम की लगाम। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। इस दोहे में ब्रह्मा सिर्फ एक बाहरी निर्माता या देवता नहीं है, बल्कि ये इंसान के भीतर मौजूद बुद्धि और कुछ भी नया रचने की मानसिक क्षमता है। हमारे अंदर जो कल्पनाएं, जो विचार और जो अहंकार जन्म लेते हैं ना, असल में वही ब्रह्मा की सृजन शक्ति है। और जब हमारी चेतना जाग जाती है तो यही ब्रह्मा रूपी बुद्धि एक लगाम का काम करने लगती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब कल्पनाएं कंट्रोल में हैं, इच्छाएं संयमित हैं, बुद्धि बिल्कुल शांत है और मन एकदम स्थिर हो चुका है। अब हमारी बुद्धि दुनिया भर के बेतरतीब विचारों के पीछे भागने के बजाय पूरी तरह सत्य के अधीन हो जाती है। भाग 4, इड़ा और पिंगला का संतुलन यानी चांद और सूरज। योग विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें से चांद ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है, जो हमारे शरीर के बाईं ओर होती है और हमारी शांति, मन और भावनाओं को कंट्रोल करती है। और दूसरी तरफ है सूरज यानी पिंगला नाड़ी। ये दाईं ओर होती है और हमारी ऊर्जा, शारीरिक कार्य और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जब ध्यान गहरा होता है ना, तो मन और प्राण यानी चांद और सूरज के बीच की वो जो कश्मकश है, वो पूरी तरह शांत हो जाती है। इन दोनों ऊर्जाओं का बैलेंस एक बीच का रास्ता खोल देता है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं। और इसी बैलेंस से जन्म लेती है रबिका। रबिका का मतलब है वो दिव्य आंतरिक प्रकाश या वो परम ज्योति जो हमारे भीतर ही प्रकट होती है। असल में यही सच्चा योग या असली मिलन है। भाग 5, आत्मा की अंतिम यात्रा यानी चतुर सुजान। ध्यान दीजिए, यहाँ चतुर का मतलब कोई सांसारिक चालाकी या दुनियादारी वाली होशियारी नहीं है। चतुर सुजान वो इंसान है जिसने माया के खेल को पहचान लिया है, जिसने अहंकार की पूरी वर्किंग को गहराई से समझ लिया है। ये वो साधक है जो अपने मन को जीतकर आत्मा साक्षात्कार कर चुका है, जिसे जीवन का असली रहस्य समझ आ गया है। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है। सबसे पहले हरि रूपी चेतना घोड़ा बन जाती है, फिर ब्रह्मा रूपी बुद्धि लगाम बनती है, और जब चंद्र और सूर्य की ऊर्जाएं पूरी तरह से बैलेंस हो जाती हैं, बस तभी आत्मा अपनी अंतिम और सबसे महान यात्रा पर निकलने के लिए तैयार होती है। यही स्टेप बाय स्टेप विकास ही आध्यात्मिक पूर्णता का असली रास्ता है। भाग 6, सच्चा आंतरिक योग यानी सहज मार्ग। संतों का असली संदेश कभी भी सिर्फ बाहरी पूजा पाठ नहीं रहा, बल्कि ये पूरी तरह से भीतर की यात्रा है।
लबोलुआब ये है कि जब तक हमारा आंतरिक घोड़ा वासना से चल रहा है और उसकी लगाम हमारे अहंकार के हाथ में है, तब तक हम बस इस संसार में भटकते ही रहेंगे। लेकिन जिस पल चेतना और बुद्धि सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, तो भीतर का वो चतुर सुजान परम सत्य की राह पर निकल पड़ता है। इसी आंतरिक बैलेंस को संतों ने सहज मार्ग कहा है। तो अंत में ये हम सबके लिए एक गहरे आत्ममंथन का विषय है। हम सभी के भीतर दिन रात एक रथ चल रहा है, पर आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस रथ को आखिर चला कौन रहा है? क्या वो हमारी बेगाम इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, या फिर एक अनुशासित बुद्धि की लगाम के साथ सीधे सत्य की ओर बढ़ रहा है? इस गहरे रहस्य पर विचार करना ही हमारी इस यात्रा का सबसे पहला कदम है।